मूवी शुरू होती है और हमें एक वैन दिखाया जाता है और वैन का ड्राइवर सबको नीचे उतरकर जल्दी चलने को कहता है और ये लोग चुपके से कंटेनर यार्ड में घुसते हैं। इसमें हम दो कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम मिया है और उसके हस्बैंड का नाम निको है। दोनों को उस वैन का ड्राइवर दूसरी तरफ ले जाता है और एक आदमी से मिलवाता है और उस आदमी को निको कुछ पैसे भी देता है, मगर पैसे कम होने की वजह से निको उसकी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट है मिया, उसको हाथ में पहनी रिंग को निकालने कहता है। मिया मना करती है मगर उनके पास और कोई चारा नहीं था। फिर निको और मिया अपनी अपनी रिंग निकालकर उस आदमी को देते हैं जो ज्यादा पैसा मांग रहा था उसको। फिर ये लोग आगे चलते हैं। जहां पर एक कंटेनर खड़ा होता है इसमें ये दोनों बैठ जाते हैं। इस कंटेनर में इन दोनों के अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं। ये सब अपना देश छोड़कर कोई दूसरे देश में चुपके से जा रहे थे क्योंकि उनके देश में सरकार नरसंहार कर रही थी, प्रेग्नेंट औरतें और बच्चों की बलि चढ़ा रही थी। इसीलिए सब लोग अपने देश से दूसरे देश में चुपके से कंटेनर में जाते हैं। फिर तब अचानक कंटेनर के बाहर से किसी को कंटेनर खोलने की आवाज आती है तो उसे देखने निको दरवाजे के पास जाता है। तब कंटेनर का दरवाजा खुलता है और उसमें बहुत सारे लोग चढ़ते हैं, मगर इस कंटेनर का मालिक था वो घन की आवाज से सबको रोकता है और इसमें से 5 लोगों के दूसरे कंटेनर में भेजता है। इसमें निको को भी इस कंटेनर से बाहर निकाल देते हैं और मिया को आने से पहले दरवाजा बंद कर देते हैं। दोनों अलग हो जाते हैं जिसे मिया बहुत परेशान होती है और निको को फोन करती है। तब निको उसे समझाता है, तब उसको थोड़ी राहत होती है। तब इन लोगों का कंटेनर लोड होकर ट्रक में जा रहा होता है। तब मिया कंटेनर के होल से बाहर का नजारा देख रही होती है। बाहर प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों को पकड़ रहे होते हैं। तब इन लोगों का कंटेनर डॉकयार्ड पर पहुंच जाता है। तब एक लड़की होल में से देखती है, तब उसको वही सरकारी लोग नजर आते हैं जो प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों को मार देते हैं। तब सब लोग कंटेनर में लगे दूसरे भाग में चले जाते हैं। फिर वो सरकारी लोग कंटेनर खोलकर चेक करते हैं। तब उनको शक हो जाता है। तब एक गार्ड अंदर आगे आकर ऊपर गोली चलाता है। तब उनको पता चल जाता है कि कंटेनर में 2 भाग है, तो अंदर जाकर उनको बाहर आने कहता है, नहीं तो गोलियां चला दूंगा। ये सुनकर मिया उसमें बड़े बॉक्स के ऊपर चढ़कर लेट जाती है। तब नीचे एक लड़की दरवाजा खोलती है। तब ये सरकारी लोग सबको गोलियां से मार देते हैं और साफ सफाई करके कंटेनर बंद कर देते हैं। अब इस कंटेनर में अकेली मिया बच जाती है और मिया अकेली बहुत रोती है और अपने पति निको को मैसेज करके बताती है कि तुम छुप जाओ, ये लोग सबको मार रहे हैं। तब मिया का कंटेनर शिप में लोड हो जाता है और मिया अपने पति को फोन करती है, मगर निको फोन नहीं उठा रहा था। फिर मिया वहां पर पड़े सामान को चेक करती है तो उसे ड्रिल मशीन, एक पानी की बोतल और एक लाइट मिलती है। फिर मिया उसी हालत में सो जाती है। फिर बाद में कंटेनर की ज्यादा हिलने की वजह से उसकी नींद खुल जाती है और उसको सर में चोट भी आती है। वो जब कंटेनर के हायल में से बाहर देखती है तो समुद्र में तूफान था, इसकी वजह से कंटेनर हिल रहे थे। तूफान की वजह से मिया कंटेनर में इधर से उधर टकरा रही थी। वो बहुत चिल्लाती है मगर तूफान की वजह से उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। तब एक जोरदार झटका लगता है जिसे मिया बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि कंटेनर में आधा पानी भर चुका था। तब वो कंटेनर के हॉल में से बाहर दिखती है तो उसे समुद्र का पानी दिखाई देता है और आसपास कई सारे कंटेनर भी समुद्र में दिखाई देते हैं। तब वह समझ जाती है कि उसका कंटेनर समुद्र में गिर चुका है। फिर वो अपना फोन खोलने की कोशिश करती है मगर उसका फोन चालू नहीं होता है। फिर वो दूसरा फोन ढूंढती है जो कोई दूसरे का था, मगर वो भी लॉक था। फिर मिया देखती है कि उसके कंटेनर के हॉल में से पानी आ रहा था। मिया वहां पर पड़े सामान के बक्से को खोलकर जरूरी सामान इकट्ठा करती है और जहां होल था वहां पर टेप लगाकर हायल को बंद कर देती है। तब उसको बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो जब बाहर देखती हैं तो बाहर एक हरे रंग का 107 नंबर का कंटेनर डूब रहा था। उसमें फंसे लोग चिल्ला रहे थे। ये देखकर मिया जोर जोर से अपने पति का नाम लेकर चिल्लाती है क्योंकि मिया और निको दोनों को अलग किया था और निको को जिस कंटेनर में डाला था उस कंटेनर का नंबर भी 107 था। इसीलिए मिया को लगा कि इसके अंदर जो कंटेनर समुद्र में डूब रहा था उसमें उसका पति है। फिर मिया अपने पति को फोन करती है मगर निको फोन नहीं उठा रहा था। आखिर में मिया चक्कू से अपना हाथ काटने वाली थी, मगर तब अचानक उसके पेट में हलचल होती है क्योंकि मिया प्रेग्नेंट थी। तब वो आत्महत्या का इरादा छोड़ देती है और सोने की कोशिश करती है। उसे नींद में डरावना सपना आता है
तो डर के मारे उठ जाती है। तब वो देखती है कि सुबह हो चुकी थी और कंटेनर में भी ज्यादा पानी भर चुका था। मियाँ कंटेनर के ऊपर लटके एक बॉक्स को किसी तरह नीचे गिराकर खोलती है, मगर उसमें भी खाली डिब्बे ही मिलते हैं। वो बहुत गुस्सा होती है, मगर तब उसकी नज़र डिब्बे के खुले ढक्कन पर पड़ती है जिस पर रबर की रिंग लगी थी। मियाँ उसको निकालकर कंटेनर में जो होल खुल गए थे वहां पर रबर की रिंग काट कर लगाती है। तब अचानक फोन की रिंग बजती है। वो जब फोन उठाती है तो फोन में उसका पति निको था। तब मियाँ को थोड़ी जान में जान आती है। वो निको को बताती है कि मेरा कंटेनर समुद्र में गिर चुका है, मेरे आसपास पानी के अलावा कुछ नहीं है। तब निको उसे समझाता है और वेट करने कहता है। फिर मियाँ के पेट में दर्द होना चालू हो जाता है। वो समझ जाती है कि उसकी डिलीवरी पेन स्टार्ट हो गया है और किसी भी वक्त उसकी डिलीवरी हो सकती है और बाहर समुद्री तूफान आने वाला होता है। मगर आखिर मियाँ होश संभालती है और डिलीवरी हो जाती है। मियाँ को बेटी पैदा होती है। मियाँ बहुत परेशान होती है क्योंकि एक तो वो अकेली और ऊपर से एक छोटा बच्चा, और कंटेनर में भी दिन ब दिन पानी का लेवल बढ़ रहा था और उसके पास जो खाने का सामान था वो भी खत्म हो चुका था। फिर वो ड्रिल मशीन से कंटेनर के ऊपर होल करती है वहां से बाहर निकलने के लिए, मगर जब आखिरी हॉल बाकी था तब मशीन की बैटरी खत्म हो जाती है। तब वो अपना फोन खोलने की कोशिश करती है, मगर फोन की डिस्प्ले पूरी तरह टूट चुकी थी, इसलिए फोन नहीं खुल रहा था। तब वो बहुत गुस्सा होती है और सामान इधर उधर फेंकने लगती है। तब उसी सामान में से उसे एक चक्कू मिलता है। मियाँ उस चक्कू से कंटेनर के होल कटती है। उसके हाथ में चोट भी लगती है। भूख और प्यास की वजह से बहुत ही कमजोर और बेबस हो जाती है। वह फिर भी कंटेनर के जो होल बाकी था उसको काटने लगती है। आखिर में वो बहुत थक जाती है। उसके पास ना ही खाना था और ना ही पानी। मियाँ जैसी हालत में थी वैसे ही सो जाती है और जब वो उठती है तो जहां उसने हॉल किए थे वहां से बारिश की बूंदें अंदर गिर रही थीं। मियाँ उठकर जो खाली डिब्बे थे वो सब इस हॉल के नीचे रख देती हैं, जिसे वो सब डिब्बे में बारिश का पानी इकट्ठा कर लेती है जिसे वो कुछ दिन निकाल सके। फिर वो एक बेल्ट से कंटेनर का जो हिस्सा काटा था वहां बेल्ट फंसाकर अपना पूरा जोर लगाती है, जिसे कंटेनर का काटा हुआ जो हिस्सा था वो एक साइड से नीचे की तरफ झुक जाता है और मियाँ कंटेनर के बाहर जा सके इतनी जगह बन जाती है। ये देखकर मियाँ बहुत ही खुश होती है। फिर वो उसी जगह में से कंटेनर के ऊपर आती है और चैन की सांस लेती है और अपनी बेटी को भी बाहर लाती है। और वो जब अपनी बेटी का कपड़ा बदलकर खराब कपड़ा समुद्र में फेंकती है तो उस कपड़े के आसपास बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां आती हैं। यह देखकर मियाँ मछलियों को पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, मगर उसके हाथ में मछलियां नहीं आती। वो थकी हारी कंटेनर के ऊपर ही सो जाती है। तब उसके ऊपर से एक प्लेन जा रहा था। उसकी आवाज सुनकर जल्दी से कंटेनर के अंदर जाकर कांच का टुकड़ा लेकर बाहर आ रही थी तो उसका पैर उसी जगह पर फंस जाता है जहां से उसने कंटेनर काटा था। उसकी पैर की चमड़ी फट जाती है और खून भी ज्यादा निकलने लगता है। फिर भी वो कांच के टुकड़े से उस प्लेन के ऊपर रोशनी डालती है, मगर चोट की वजह से ज्यादा देर तक रुक नहीं पाए। मियाँ कंटेनर के अंदर जाकर सामान में से एक इलेक्ट्रिक सर्किट ढूंढती है और उसमें से एक तार निकालकर जहां से उसके पैर की चमड़ी फटी थी उसको उसी तार से टांका लगाती है। टांका लगाते वक्त दर्द के मारे बहुत चिल्लाती है। मियाँ फिर सुबह में एक मछली पकड़ने वाली जाल बनाती है और वो भी कंटेनर के बॉक्स में ईयरफोन थे उसी के केबल से, और मछली पकड़ती है और खाती है जिसे वो जिंदा रह सके। और कंटेनर में दिन ब दिन पानी ज्यादा भर रहा था। मियाँ पाइप निकालकर कंटेनर के होल में लगाकर कंटेनर का पानी बाहर निकलती है और कुछ मछलियां भी पकड़कर डिब्बे में भर देती हैं। वह कई दिनों तक इसी तरफ करती है। एक रात मियाँ कंटेनर के ऊपर होती है, तब उसका फोन बजता है। उसके फोन की स्क्रीन टूटी हुई थी, इसीलिए ठीक से काम नहीं कर रही थी, मगर वो किसी तरह फोन उठाती है और अपने पति निको से बात करती है। और निको बताता है कि मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आ सकता क्योंकि कंटेनर से भागते समय पैर में गोली लगी है और खून भी ज्यादा निकल रहा है। मियाँ भी बताती है कि मेरी डिलीवरी हो गई है और एक सुंदर बच्ची पैदा हुई है। जब निको फोन रखता है तो मियाँ बहुत रोती है और उसका फोन भी बंद हो जाता है बैटरी लो होने की वजह से। फिर मियाँ कंटेनर में पड़े खाली डिब्बों से एक छोटी नाव बनाती है जिसमें मियाँ अपनी छोटी बच्ची को रख सके उतनी। एक रात अचानक कंटेनर में ज्यादा पानी आ जाता है और कंटेनर भी डूब जाता है। मियाँ अपनी बेटी को लेकर वहां से उस छोटी नाव के सहारे समुद्र में निकल जाती है। मियाँ अपनी बेटी के साथ समुद्र में इसी तरह पूरी रात गुजारती है और सुबह हो जाती है। मियाँ उस बॉक्स में से मरी हुई मछलियों को समुद्र में फेंक रही थी। इसकी वजह से सिगल पक्षी उन दोनों के आसपास घूम रहे थे। वहां पर एक परिवार मछलियां पकड़ रहा था। उसमें एक लड़की थी
वो इन दोनों के आसपास बहुत सारे सीगल पक्षियों को देखकर अपनी बोट वहां पर ले जाती है। तो वहां पर डिब्बे से बनी छोटी नाव उनकी बोट पर लाकर दिखती है, तो उसमें एक छोटी बच्ची थी। फिर वो इस बच्ची का परिवार ढूंढती है, तो वहां पर एक डोरी थी जो इस बच्ची की नाव से बंधी हुई थी। वो लड़की जब डोरी खींचती है तो नीचे समुद्र में से मिया निकलती है। ये लोग मिया को खींचकर बोट पर लाते हैं। इन लोगों को मिया बेहोश हालत में मिलती है। फिर जो इस बोट पर लड़की थी वो मिया को मुंह से सांस देकर छाती को जोर जोर से दबा रही होती है। बहुत कोशिश के बाद मिया सांस लेती है और होश में आती है। होश में आने के बाद मिया अपनी बेटी को गोद में लेकर रोने लगती है और मछली पकड़ने वाला परिवार मिया और उसकी बच्ची को लेकर वापस चलते हैं। दोस्तों, आपको ये खौफनाक और दर्द भरी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।